राजदीप, अब हमारी बात रिकॉर्ड हो रही है और आपने जो प्रयास किए हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आप उनके बिहाफ पर मुझसे पूछिए और मैं उसका जवाब देता हूँ। इससे अंकल जी, क्वेश्चन ये आता है जैसे जन लोगों का कि 5 पैसे नहीं जा रहे, दैट इज फाइन। आपके पास करंट मॉडल दिखाने के लिए नहीं है, जो कुछ है अपने पास वीडियो कंटेंट है और हर एक वीडियो आप कंटेंट आप अप्रॉक्स वन एंड हाफ आवर का है। यदि ये कंटेंट, ये कैसे मॉडल पैदा हो जाएगा बिना शक्ति में आए हुए? और आपका जो प्रेजेंट मॉडल है वो बहुत अच्छा है क्या? इसमें आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, जिसमें महंगाई, जहां जो है, जब आप स्वतंत्र हुए थे तब $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था। आज वो 85 जो है ना 85 रुपए का हो गया है। महंगाई के ऊपर महंगाई हो गई है। सिलेंडर जो है ना आपका 1,000 के ऊपर पहुंच गया है। गैस जो है, पेट्रोल जो है ना 120 पे पहुंच गया है। आपकी कोई इज्जत नहीं है। जो है गुंडों और मावालियों और अपराधियों को टिकट दिए जा रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था से आप बहुत खुश हैं क्या? नहीं, ये वैसे सवाल क्वेश्चन जो उठता है ना। अंकल जी ये इवन मैंने प्रोग्राम नहीं ऑल्टरनेट, लेकिन कि लोग देखिए, हम ये इलीगली देखिए हम मेरे ये कह रहे हैं कि जो बात कह रहा है उसके पास 37-40 साल का एक्सपीरियंस है नेताओं को हैंडल करने का और जनता को हैंडल करने का। जो बात वो कह रहा है, आप तथ्यों के आधार पर बात करिए ना, कि हाँ साहब, मुझे इसमें ये गड़बड़ी दिख रही है, इसमें ये दिक्कत दिख रही है। अदरवाइज जब आज आज की व्यवस्था में दुष्टों ने आपके ऊपर सब गड़बड़ करके ही रखा है, तो फिर कि आजमा आपकी के बात देखने से में मैं क्या सौ दिक्कत है? प्रतिशत 100% सहमत हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आदमी आप किसी कहता है कि मैं नहीं आजमाना दूसरी मतलब समय देना, समय मैं तब दूंगा जब मैं खुद समझूंगा, तब दूसरे तो आप इतने अल्पबुद्धि के हो क्या कि समझने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? नंबर वन। आप अंकल जी नेटवर्क में नहीं है क्या? आपका आवाज बहुत ब्रेक हो रहा हाँ, नहीं, मैं थोड़ा सा जो है मैं मूवमेंट में हूँ, इसलिए जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। है, बहुत नहीं, ज्यादा ब्रेक हो रहा है अंकल जी। अच्छा, नहीं, लेकिन चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग में जो बात आएगी वो ठीक ढंग से आ जाएगी। ठीक है ना? तो ओके उसमें उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में इट विल कम वेरी क्लियर। मैं बड़ी सिंपल सी ओके। बात राजदीप आपसे ये कह रहा हूँ कि वर्तमान व्यवस्था में आपके ऊपर गुलामों के वही नियम कानून थुपे हुए हैं। क्या आपके लिए ये अच्छे हैं? नंबर वन। नंबर टू, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो खुद 40 साल का अनुभव रखे है और जहां वो रहा है वहां उसने अपने झंडे गाड़े हैं। इन राजनेताओं को सिफारिश करने की हिम्मत नहीं हुई है नौकरी में रहते। इवन जब वो ये तो मैं एसपी रहा। सहमत ही हूँ। मैं आपके बारे में पढ़ाता रहता था, मैं सहमत हूँ 100%। मैं जो हमारा है मैं भी सवा पिछले तीन साल जब मैं 3 साल से अधिक जो है ना सीएम के जिले का एसपी रहा हूँ, और सीएम की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे सिफारिश करे। ये इसको कहते हैं चरित्र। राइट? ये करेक्ट। ये इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। और मैं तो उनसे दूसरी क्वेश्चन की बात कह रहा हूँ। आप जो है मैथिली शरण गुप्त के सिर पे ताज रख रहे हो, अपने आपके सिर पे ताज ताज आ रहा है। आप जो अंकल है जी ना, आप बिल्कुल आप सही कह जो रहे हैं। पता क्या है, ये है, कर्नाटक स्टेट अपने यहाँ नहीं है, लेकिन अपने यहाँ क्या है, इधर लैंग्वेज बैरियर है और भी चीजें हैं। आपका ये मॉडल डेफिनेटली अपन हम लोग और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने यहाँ। यूपी एमपी अपने यहाँ वो ज्यादा बेटर अपना स्टार्टिंग पॉइंट मेरे अरे आप इसको से छोड़ो। सबसे कम ऑड समय में जहाँ पे कुछ चमत्कार होता है उसको हर कोई सलाम करता है। ये बात आप सही कह तो रहे हम हैं ऑड एकदम। समय पे, अभी तो हम तेलंगाना में भी करेंगे, आप चिंता मत करिए। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हमारा है ही है। और हम्म। अभी जो है ना अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ, उसमें मेरा हाँ। वीडियो देखिए, जो है ना पूरी चैनल जो है ना बाद में मेरी बात से सहमत हुई। तो तो आप मानते हैं कि नहीं ये फेल्योर है मशीनरी का, पुलिस मशीनरी का? मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये घटिया नियम कानूनों की फेल्यूर है। पुलिस को आपने इतना निर्बल क्यों बना के रखा है कि वो अपना काम नहीं करती है? आपने नेताओं को वो पावर ही क्यों के दे के रखा है कि जो अच्छे पुलिस वालों को वो ट्रांसफर करते हैं? वाई दे शुड नॉट बी वेरी गुड? इसमें 21 लक्षों में है कि जो है ना कोई बॉस जो है ना एसीआर नहीं लिखेगा, ट्रांसफर जो है ना तो परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर होंगे। ये बना दीजिए। आप इसके बाद देख लीजिए कि सब काम अपने आप नियम कानून से अच्छा होगा कि नहीं होगा। गुलामों के नियम कानून बनाओगे और अच्छी व्यवस्था चाहोगे।
सही बात है। और दूसरी बात ये है, अंदर जी इतनी देखो दूसरी बात, मेरी बात और सुन लो। भगवान ने भी जब कोई ज्यादा बड़ा दुष्ट हुआ है ना, तो छल का सहारा लिया है, चाहे शिकंडी का सहारा लिया हो, चाहे छिपके राम ने बलि को मारा हो। तो जब जो है ना व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, तो फिर सठे साठियम, सठों से सठता का ही व्यवहार होना चाहिए। सठों से जो है ना, फिर वो सठ जो है ना नियम कानून का ध्यान रख रहे हैं क्या? तो हम वो सब कहें, लेकिन वो साथ में ये भी कहें कि सठों से तो सठता ही होगी, और फिर जहाँ पे भी गड़बड़ी हुई है उसकी लाइबिलिटी फिक्स होगी, उसको सजा मिलेगी, बात खत्म हो गई है। राइट? आप उसको फांसी पे चढ़ा दोगे क्या भाई? उसको वो जो है ना पुलिस वाले सस्पेंड हो गए कि नहीं हो गए हैं? उनकी डी होगी, नियम अनुसार कार्रवाई होगी। तो आप उनके बारे में नियम विरुद्ध क्यों जाना चाहते हो, और वो भी उन लोगों के विरुद्ध जो कि साले खुद जो है ना अपराधी हैं। सठों के साथ सट्टा क्यों नहीं होना चाहिए, ये बताइए ना मुझे, क्यों नहीं होना चाहिए? और फिर दूसरी बात है कि आपने उस व्यवस्था से क्यों लोग पुलिस को बांध के रखा है और बाकी को बांध के रखा है कि वो अपना काम ही नहीं कर पाती है। यदि अच्छा काम करने पे पुलिस वाला ट्रांसफर होता है, तो उस व्यक्ति को ऐसे अधिकारी क्यों दे के रखे हैं कि जो ट्रांसफर करने वाला है वो गलत लोगों की तरफ से बोलता है। अच्छा, राजनेताओं का काम जो है कानून बनाना होता है, एक कानून नहीं बनाते हैं, जनता उससे क्यों नहीं पूछती है कि भाई साहब मैंने आपको इलेक्ट क्यों किया था? माननीय नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना कि आपने कौन से अच्छे कानून बना दिए हैं, क्यों नहीं बनाए हैं? 10 सालों में कितने कानून बना दिए उन्होंने, क्यों नहीं बनाए हैं? हमने कानून का निर्माता बनाया है ना आपको। ये सब जो है प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, आप नीति बना सकते हैं। तो आप जो है ना थानेदार क्यों बनना चाहते हैं? हर कोई थानेदार बनना चाहता है, क्यों बनना चाहता है? मैं आपसे पूछता हूँ, हर कोई थानेदार क्यों बनना चाहता है? थानेदार की चलती होती है, थानेदार के हाथ में पावर रहती है, जहाँ पावर है तो भाई साहब आप जो है ना, फिर यदि इतनी औकात थी तो कंपटीशन में बैठ के थानेदार बन जाते ना। करेक्ट। आप यदि आपको थानेदार का पावर अच्छा लगता है तो थानेदार जो है ना, थानेदार के कंपटीशन में बैठ के तो वो पावर लेते हैं ना। यदि आप राजनेता बने हैं तो नियम कानून बनाइए। तो घटिया नियम कानून बना के आप सब चीजें जो ना दूसरों से अपेक्षा करते हो, और विद्वान लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है, और मुफ्त में ये चीज मिल रही है तो भी समझ में नहीं आ रही है। और दूसरी बात है, आप मुझे ये बताइए, इस बाकी व्यवस्थाओं में आप वोट किसको दे रहे हैं? सामने वाले को, राइट? यहाँ पे आप वोट किसको दे रहे हैं? खुद को दे रहे हैं, राइट? अच्छा, एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों को जोड़ेगा और वो जीतेगा 3 लाख से, तो आपने हमारा भला किया, हमने आपका भला किया? एक बताओ, आप 1000 से ज्यादा लोगों को जोड़ पाओगे क्या? नहीं जोड़ पाओगे, राइट? वैसे तो हमारे मॉडल में 90% को किसी को जोड़ना ही नहीं है, राइट? अब आप यदि इतने निकृष्ट भी हो, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी व्यवस्था में तो 90% को किसी को जोड़ना ही नहीं है। यदि आप इतने निकृष्ट भी हैं कि खुद भी नहीं जोड़ना चाहते हैं, और आप इतनी औकात भी नहीं रखते हैं कि समझने के लिए क्वेश्चन पूछ सकें, तो फिर अपने आप को विद्वान मत कहिए ना, अपने आप को घटिया आदमी कहिए, अपने आप को देशद्रोही कहिए। देशद्रोही डज नॉट मीन ओनली एक्शन, देशद्रोही इज इनएक्शन आल्सो। यदि देश के हित में सही समय पे जो है, जो आपसे अपेक्षा की जा रही है, यदि आप वो काम नहीं करते हैं, तो राजदीप की भाषा में एक्शन मीन्स ओमिशन एंड कमीशन बोथ। तो यदि आपको जो समय पे आपसे अपेक्षा की जा रही है, यदि आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तो यू आर देशद्रोही बाय ओमिशन। तो देशद्रोही